नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है वो है एटा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। आगरा के गांव खुशहालपुर के रहने वाले जगदीश बहरहन तहसील में वकालत करते थे। उनकी 3 बेटियां नीलम, पूनम और नूतन के अलावा 2 बेटे हैं, मानवेंद्र और राघवेंद्र। जगदीश यादव बेटे मानवेंद्र और 2 बेटियों पूनम व नीलम की शादी कर चुके थे। शादी के लिए अब बेटी नूतन और बेटा राघवेंद्र ही बचे थे। दोनों पढ़ाई कर रहे थे, सभी कुछ ठीक चल रहा था कि परिवार में अचानक ऐसा जलजला आ गया कि सब कुछ खत्म हो गया। जगदीश यादव की होनहार बेटी नूतन ने टुंडला से इंटरमीडिएट पास करने के बाद आगरा के बैकुंठी देवी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने खुद को किताबों की दुनिया में खपा दिया था। लेकिन इसी बीच एक दिन रिश्ते के चाचा धनपाल यादव से उसकी मुलाकात हो गई। कहा जाता है कि धनपाल और जगदीश यादव के परिवार के बीच बरसों पुरानी रंजिश चली आ रही थी। जब नूतन और धनपाल की मुलाकात हुई तो नूतन को लगा कि यदि बातचीत शुरू कर दी जाए तो दोनों परिवारों के रिश्ते में फिर से मिठास आ सकती है। धनपाल शादीशुदा था, अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ वो खुशहालपुर में ही रहता था। नूतन उसे चाचा कहती थी और पढ़ाई के दौरान आने वाली परेशानियों को भी उससे शेयर करती थी। खूबसूरत नूतन स्वभाव से शालीन और कम बात करने वाली लड़की थी। चाचा धनपाल का सहानुभूति वाला व्यवहार उसे अच्छा लगता था और वो धीरे धीरे कथित चाचा के नजदीक आने लगी। धीरे धीरे जगदीश यादव के घर में भी सबको पता चल गया कि धनपाल नूतन के सहारे सालों से चली आ रही रंजिश को खत्म करना चाहता है। इसलिए नूतन के साथ उसके मेलजोल को नूतन के घर वालों ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। नूतन 20 साल की थी और अपना अच्छा बुरा समझ सकती थी। वहीं दूसरी ओर धनपाल की पत्नी सरोज को धनपाल और नूतन की नजदीकियां रास नहीं आ रही थी। वो पति से मना करती थी कि वो नूतन से ना मिला करे, इसके बजाय वो अपनी दूध की डेयरी पर ध्यान दे। लेकिन धनपाल ने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वो नूतन की आर्थिक मदद भी करने लगा था। हालांकि नजदीकियों की शुरुआत चाचा भतीजी के रिश्ते से हुई थी, पर बाद में ये रिश्ता कोई दूसरा ही रूप लेने लगा था। नूतन से बढ़ रही नजदीकियों को लेकर धनपाल को पत्नी की खरी खोटी सुननी पड़ती थी, जिससे उसका पत्नी के साथ न सिर्फ झगड़ा होता था बल्कि दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ रही थी। उधर नूतन अपने भविष्य को संवारते हुए एमए की डिग्री लेने के बाद आगरा कॉलेज से कानून की पढ़ाई करने लगी थी। भतीजी नूतन के ख्वाबों को पूरा करने के लिए धनपाल अपनी डेयरी के व्यवसाय को भी बर्बाद कर चुका था। वो हर कदम पर नूतन के साथ था। घर पर पत्नी की कलह से तंग आकर उसने अपना आशियाना खेत में बना लिया था। वो नूतन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रहा था। नूतन के एलएलबी पास कर लेने पर वो बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने एलएलएम किया। एलएलएम करने के बाद नूतन ने कोचिंग करने के लिए दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिया। हॉस्टल में रहकर वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगी। नूतन के दिल्ली जाने के बाद धनपाल का मन नहीं लग रहा था। उसके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस था। अपनी दूध डेयरी बंद कर वो दिल्ली में किसी नेता के यहाँ सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने लगा। उसने ये नौकरी सन 2015 से 2018 तक की। नौकरी के बहाने वो दिल्ली में रहा। दिल्ली में चाचा भतीजी की मुलाकातें जारी रही। आशिकी का ये पागलपन धनपाल को किस ओर ले जा रहा था, ये बात वो समझ नहीं पाया। अपने से 10-12 साल छोटी कथित भतीजी के इश्क में वो एक तरह से अंधा हो चुका था। लेकिन दूसरी ओर इस सबके बावजूद नूतन का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर था। वो कुछ बनना चाहती थी जो उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए। धनपाल ने भी उससे कह दिया था कि चाहे जितना पैसा खर्च हो वो उसकी पढ़ाई में हर तरह से मदद करेगा। आखिर नूतन की मेहनत रंग लाई और न्याय विभाग में उसका सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में सिलेक्शन हो गया, जिसकी ट्रेनिंग के लिए उसे मुरादाबाद भेजा गया। नूतन की ऊंचे पद पर नौकरी लगने पर धनपाल खुश था। उसे लगने लगा कि नूतन की पोस्टिंग के बाद वो पढ़ाई आदि से मुक्ति पा लेगी। तब दोनों अपने जीवन को सही दिशा देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये उसके लिए केवल ख्याली पुलाव बनकर रह गया। नूतन की सोच कुछ अलग थी। अभी तो उसे केवल सहायक अभियोजन अधिकारी का पद मिला था, जबकि उसे बहुत आगे जाना था। खूब पढ़ लिख कर वो जज बनने का सपना देख रही थी। वो इस सच्चाई से अनभिज्ञ थी कि अधिकतर सपने टूटने के लिए ही होते हैं। ट्रेनिंग के बाद नूतन की बतौर सहायक अभियोजन अधिकारी पहली पोस्टिंग एटा जिले की जलसेर कोर्ट में हुई। नौकरी मिल जाने पर नूतन और उसके परिवार के लोग बहुत खुश थे। चाचा धनपाल भी बहुत खुश था। अब उसके दिल में एक कसक ये रह गई कि क्या नूतन समाज के सामने उसका हाथ थामेगी। धनपाल आशा निराशा के बीच झूल रहा था। उसे लगता था कि वो नूतन के साथ अपनी दुनिया बसाएगा
और उसे सरकारी अधिकारी पत्नी का पति होने का गौरव प्राप्त होगा। पर खुशियां कब किसी की सगी होती है, वो तो हवा की तरह उड़ने लगती हैं। नूतन एटा आ गई। पुलिस लाइन परिसर में उसके नाम पर एक क्वार्टर अलॉट हो गया। ये क्वार्टर महिला थाना और दमकल केंद्र से कुछ ही दूरी पर था। सरकारी क्वार्टर में आने के बाद भी धनपाल ने नूतन का पूरा ध्यान रखा। उसने घर की जरूरत का सारा सामान उसके क्वार्टर में पहुंचा दिया। वो भतीजे के साथ क्वार्टर में रह तो नहीं सकता था, लेकिन वहां उसका आना जाना बना रहता था। नूतन अपनी जिंदगी व्यवस्थित करने के बाद अपने छोटे भाई राघवेंद्र की जिंदगी संवारना चाहती थी, लेकिन धनपाल को नूतन का यह निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन वो ये बात अच्छी तरह समझता था कि कच्चे कमजोर रिश्तों को संभालने में सतर्कता की जरूरत होती है। कभी कभी धनपाल के सीने में एक अजीब सी कसक उठती थी कि क्या उसका और नूतन का रिश्ता सिर चढ़ेगा। एक दिन उसने अपनी ये शंका अपने दोस्त भारत सिंह से जाहिर की तो उसने कहा कि ऐसा क्यों सोचते हो, जब तुमने नूतन को इतना सहयोग किया है तो फिर वो क्यों तुम्हें छोड़ेगी। दरअसल धनपाल को नूतन का बढ़ता कद परेशान कर रहा था। वो उसके सामने खुद को बौना महसूस करने लगा था, इसलिए उसके मन में इस तरह के विचार आ रहे थे। आखिर उसने अपनी आशिकी की हिचकोले खाती नाव तूफान के हवाले कर दी और सही समय का इंतजार करने लगा। नूतन की दिनचर्या व्यवस्थित हो गई थी। वो स्कूटी पर सुबह ड्यूटी पर जाती और शाम को क्वार्टर पर लौटती। अपने पास पड़ोस में रहने वालों से ना तो उसकी बातचीत थी और ना ही उठना बैठना। इस बीच नूतन ने धनपाल से कहा कि उसे घर में एक काम वाली बाई की जरूरत है, क्योंकि खाना बनाने में उसका काफी समय खराब होता है। धनपाल ने तुरंत एक संगीता नाम की महिला का इंतजाम कर दिया। वो नूतन के यहाँ जाकर रसोई का काम संभालने लगी। नूतन के आस पड़ोस में अधिकतर पुलिस कर्मियों के ही क्वार्टर थे। उन पड़ोसियों को बस इतना पता था कि नूतन के साथ उसका छोटा भाई रहता है और जब तब गांव से उसके चाचा आ जाते हैं। नूतन की नौकरी लग चुकी थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 35 साल की हो गई थी। घर वाले उसकी शादी के लिए उपयुक्त लड़का देख रहे थे। घर में अक्सर उसकी शादी का जिक्र होता था। घर वाले चाहते थे कि उसकी शादी किसी अच्छे सरकारी अधिकारी से हो जाए। शादी की चर्चा सुनकर नूतन को झटका सा लगा, क्योंकि धनपाल के रहते उसने कभी अपने अलग अस्तित्व के बारे में सोचा ही नहीं था। इसी बीच किसी मध्यस्थ के जरिए नूतन के लिए अलीगढ़ में पोस्टेड वाणिज्य कर अधिकारी राम सिंह का रिश्ता आया। नूतन के परिवार वाले खुश भी थे और इस रिश्ते के पक्ष में भी थे, लेकिन नूतन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ नहीं सूझा तो नूतन ने घर वालों से कह दिया कि वे लोग जिस लड़के से उसकी शादी करना चाहते हैं, पहले वो उसके बारे में जानना चाहती है। तब घर वालों ने नूतन का फोन नंबर बिचौलिए के माध्यम से उस लड़के तक पहुंचवा दिया। फिर एक दिन राम सिंह का फोन आया। दोनों ने आपस में बात की, एक दूसरे के फोटो देखे। अचानक नूतन को लगा कि बरसों की कठिन मेहनत के बाद उसने जो पद हासिल किया है, उसके चलते धनपाल के लिए उसकी जिंदगी में अब कोई जगह होनी नहीं चाहिए। जीवन साथी के रूप में बराबरी के दर्जे वाले व्यक्ति का होना ही दाम्पत्य जीवन को सफल बना सकता है। उसने महसूस किया कि अब तक जो कुछ उसके जीवन में चल रहा था वो केवल एक खेल था, लेकिन इस खेल के सहारे जीवन तो कट नहीं सकता। इस उम्र में उसके लिए यदि कोई रिश्ता आया है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इसके बाद राम सिंह और नूतन के बीच फोन पर अक्सर बातचीत होने लगी। वाणिज्य कर अधिकारी राम सिंह को भी नूतन जैसी जीवन साथी की ही जरूरत थी, इसलिए नूतन ने एक दिन घर वालों के सामने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। एक दिन धनपाल जब नूतन के आवास पर उससे मिलने आया तो नूतन ने कहा, बिना सोचे समझे मुंह उठाए चले आते हो। जानते हो, अगर आसपास रहने वाले लोगों को शक हो गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। धनपाल को नूतन की ये बात चुभ गई। वो बोला, ये क्या कह रही हो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, फिर इसमें दूसरों की फिक्र का क्या मतलब। ये तो है, नूतन ने टालने की गरज से कहा। पर धनपाल को लगा कि नूतन के मन में कुछ है जो वो जाहिर नहीं कर रही है। उस दिन के बाद से नूतन ने धनपाल से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने उसका फोन भी उठाना बंद कर दिया। वो क्वार्टर पर आकर शिकायत करता तो नूतन कह देती कि फोन साइलेंट पर था। बड़े बड़े सपने देखने वाली नूतन को अब तनख्वाह मिलने लगी तो उसे धनपाल से आर्थिक मदद की भी जरूरत नहीं थी। वो अपनी बचकानी गलती को भूल जाना चाहती थी, पर धनपाल के साथ ऐसा नहीं था। इधर नूतन के माँ बाप जल्दी ही उसकी सगाई करना चाहते थे, लेकिन आने वाले वक्त को कब कौन देख पाया है। नूतन यादव ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसने बरसों मेहनत करके सफलता पाई है, उसका क्या अंजाम होने वाला है। वो मौत की उस दस्तक को भी नहीं सुन पाई जो उसकी खुशियों पर विराम लगाने वाली थी। 5 अगस्त 2019 का दिन उसके जीवन में तूफान लाने वाला था, जिससे वो बेखबर थी। 6 अगस्त 2019 को सुबह जब नौकरानी संगीता काम करने आई तो कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं खुला।
तभी उसने महसूस किया कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं है। संगीता ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर उसने जो देखा उसे देखकर वो सन्न रह गई। लोहे के पलंग पर नूतन औंधे मुंह पड़ी हुई थी और बिस्तर खून से लाल था। ये देखते ही नौकरानी भागते हुए बाहर आई और सीधे एटा कोतवाली का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने सारी बात कोतवाल अशोक कुमार सिंह को बताई। कत्ल की बात सुनकर कोतवाल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को भी इस घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी स्वप्निल मंगाई, एसपी संजय कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। पुलिस ने शव का निरीक्षण किया तो पता चला कि एपीओ नूतन यादव को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। मौके पर पुलिस को 5 खोखे मिले। मृतका का चेहरा और शरीर क्षत विक्षत था। पुलिस को मृतका का मोबाइल भी वहीं पड़ा मिल गया। आसपास पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि संभवतः गोली चलने की आवाज कूलरों की आवाज में दब गई होगी, इसलिए किसी को भी घटना का पता नहीं चल पाया। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस को लगा कि हत्यारा नूतन को मारने के इरादे से ही आया था, क्योंकि क्वार्टर का सारा सामान ज्यों का त्यों था। ऐसा लग रहा था कि कोई परिचित रहा होगा जिसने बिना किसी विरोध के घर में पहुंचने के बाद नूतन की हत्या की और वहां से चला गया। घटना की सूचना मिलने पर देर रात मृतका के परिजन भी वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचते ही चीख चीख कर धनपाल पर अपना शक जताते हुए बताया कि धनपाल इस बात से नाराज था कि नूतन शादी करने वाली थी। परिजनों की बातचीत से स्पष्ट हो रहा था कि मृतका और धनपाल के बीच नजदीकी संबंध थे, इसलिए धनपाल शादी का विरोध कर रहा होगा और ना मानने पर उसने नूतन की हत्या कर दी होगी। घर वालों ने धनपाल के अलावा उसके दोस्त भारत सिंह पर भी शक जताया। पुलिस भारत सिंह और धनपाल की तलाश में लग गई। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि हत्यारे ने नूतन की हत्या बड़े ही नृशंस तरीके से की थी। उसने मृतका के मुंह में रिवॉल्वर की नाल घुसेड़कर 3 गोलियां चलाई और 2 शरीर के अन्य हिस्सों में मारी। पुलिस ने भारत सिंह और धनपाल के मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगा दिए। नूतन के फोन की भी कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो पता चला कि घटना वाली रात को भी एक फोन कॉल देर रात तक आती रही थी। जांच में पता चला कि नूतन उस नंबर पर घंटों बातें करती थी। जांच में वो नंबर अलीगढ़ के वाणिज्यकर अधिकारी राम सिंह का निकला। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके घर दबिश डाली, लेकिन वे नहीं मिले तो पुलिस ने पूछताछ के लिए धनपाल की पत्नी सरोज और श्यामवीर व उसके साले के बेटे को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई तो उनसे अभियुक्तों के बारे में जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 10 अगस्त को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर माया पैलेस चौराहे से भारत सिंह को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ में धनपाल और नूतन के संबंधों की बात खुलकर सामने आई। भारत सिंह ने बताया कि नूतन के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं है। धनपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके सभी ठिकानों पर छापे मारे, यहाँ तक कि दिल्ली तक उसकी तलाश की गई। आखिर 12 अगस्त को पुलिस ने धनपाल को गांव बरोठा, थाना हरदुआगंज अलीगढ़ में उसके रिश्तेदार के घर से दबोच लिया। थाने में उससे पूछताछ की गई। धनपाल के चेहरे पर अपनी प्रेयसी की हत्या का जरा सा भी दुख नहीं था। पुलिस के सामने उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि नूतन की बेवफाई ही उसकी मौत का कारण बनी। जिस नूतन के लिए उसने अपना घर, बीवी, बच्चे सब उसके कहने पर छोड़ दिए थे, उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने अपनी दूध की डेयरी तक खपा दी। उस पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया, लेकिन नौकरी मिलते ही वो बदल गई। धनपाल ने बताया कि जब वो बीए कर रही थी तभी एक दिन आगरा के एक होटल के कमरे में उसने नूतन की मांग भर के उसे अपना बना लिया था। नूतन के कहने पर उसने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। वो उससे बहुत प्यार करता था, पर वो पिछले 4 महीने से अचानक बदलने लगी थी। उसका फोन तक रिसीव नहीं करती थी। नूतन ने 15 साल की मोहब्बत को एक पल में अपने पैरों तले रौंद दिया था। वो तो उसके प्यार में अपनी दुनिया लुटा चुका था, पर अपनी आशिकी को भुलाना उसके लिए मुश्किल था। उसने कबूला कि घटना वाले दिन उसने भारत सिंह के जरिए पता लगा लिया था कि नूतन उस रोज छुट्टी पर है और उसके साथ रहने वाला उसका भाई राघवेंद्र भी अपने गांव गया हुआ है। बस फिर क्या था, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर में गोलियां भरकर वो नूतन के क्वार्टर पर पहुंच गया। उसने तय कर लिया था कि वो आर पार की बात करेगा, या तो नूतन उसकी होगी या फिर वो किसी की भी नहीं। धनपाल ने बताया, नूतन ने मेरे साथ हमेशा रहने का वादा किया था, लेकिन नौकरी मिलने पर उसे समझ आया कि मैं उसके स्तर का नहीं हूँ। मेरे प्यार की उपेक्षा करके वो जीने का अधिकार खो बैठी थी। मैंने नूतन को मार डाला। नूतन ने उस रात मुझसे कहा था कि उससे दूर ही रहूं तो अच्छा, वरना वो पुलिस से मुझे पिटवाएगी। उसने मेरे प्यार का इतना अपमान किया जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसकी जवान ही बंद कर दी। उसके मर जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। धनपाल ने हत्या में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर पुलिस को वहीं परिसर में खड़ी एक पुरानी गाड़ी में से बरामद करा दी। पुलिस ने भारत सिंह और धनपाल से पूछताछ की।
उन्हें धारा 302 120 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस तरह कई साल तक चली इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।